क्या देश में एक साथ ही चुनाव सभी राज्यों के और आम चुनाव होने वाले हैं? क्या कयास जो लगाए जा रहे हैं वो सही हैं या फिर सिर्फ ये बातें हैं? आपके मन में भी ऐसे कई सवाल होंगे जिनके जवाब तलाशने की कोशिश आज हम इस बुलेटिन में सबसे पहले करने जा रहे हैं, क्योंकि ये कई राज्यों से जुड़ा हुआ सवाल भी है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि कुछ राज्यों में इस साल के अंत में भी इलेक्शन है और कुछ राज्यों में 2024 में भी इलेक्शन है। क्या इन सभी राज्यों में एक साथ चुनाव करवाने की तैयारी मोदी सरकार, केंद्र सरकार कर रही है? क्या स्पेशल सेशन का मकसद यही है या फिर और कोई कारण है? इन तमाम अहम सवालों के जवाब के लिए हम एक बड़ी चर्चा भी करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि देश में अब एक देश एक चुनाव की चर्चा फिर से होने लगी है और इसी को लेकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि केंद्र सरकार हो सकता है कोई फैसला ले, लेकिन अभी एक सिर्फ कयास है। बार बार हम कह रहे हैं एक देश एक चुनाव पर कमेटी का गठन करने की बात भी सामने आ रही है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये भी बात सामने आई है। केंद्र ने एक देश एक चुनाव पर कमेटी बनाई, ये भी बताया गया है। क्या हरियाणा में भी एक साथ इलेक्शन होंगे आम चुनाव के साथ? क्या हरियाणा राज्य विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है? ये कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी नहीं मिल पाए हैं, लेकिन वही बात है कि कयास हैं, चर्चाएं हैं, तो फिर बातचीत होनी भी चाहिए। फिर हम भी चर्चा करेंगे और आप तक कुछ जानकारी पहुंचाने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि जब से स्पेशल सेशन बुलाने की बात हो रही है, कल प्रहलाद जोशी जो कि संसदीय कार्य मंत्री है, उनकी ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया और उसके बाद से ही विपक्ष भी केंद्र सरकार पर हमलावर है। कई बयान हमने सुने भी हैं। हमारे साथ हमारे एडिटर नासिर हुसैन कुरैशी हमारे चर्चा के लिए सीधे जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। नासिर, ऐसा नहीं है कि पहली बार एक देश एक चुनाव की चर्चा हुई हो, इससे पहले भी 2019 में भी इलेक्शन में भी हमने देखा ये सब कुछ तब भी हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से 2024 से पहले एक देश एक चुनाव की चर्चा ने जन्म ले लिया है। इन बातों में कितना दम आपको लगता है या सिर्फ ये कयास ही आपको लगते हैं? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही नासिर?